हेलो गाइस, आज हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है। दिस टॉपिक और दिस एक्सरसाइज इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है। जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा है ऑलमोस्ट वही पढ़ना है। उस प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बेटा क्या पढ़ा था? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, इसको छोड़ के लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब इस वाली एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है? ग्राफिकल सॉल्यूशन ही पढ़ना है या ग्राफिकल सॉल्यूशन ही निकालना है, लेकिन किसका? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं। बेटा देखो बेटा, क्या किसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज? से x plus 2y is less or equal to 2। इसे आप लोगों को पता है बेटा, इसको क्या कहते हैं? इट इज एन इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी यूज हुई है, लेकिन किस टाइप की इनइक्वालिटी है बेटा? इसमें दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल का पावर जो है 1 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। बट कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में। अगर आप कभी भी कुछ ऐसा चीज देखोगे तो आप सिंपली कहते हो सर ये तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है। और प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा? ऐसी ही लीनियर इनइक्वालिटीज का आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन सीखा कि कैसे इन लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा। बट इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है? हमें इस एक्सरसाइज में ये सीखना है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपको ये कल एग्जाम में पूछा जाएगा इस चीज का सॉल्यूशन निकालो इन 2 डायमेंशन प्लेन में, तो आप समझ जाओगे इजीली ये एक्सरसाइज 6.2 के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल दी गई है और इसका कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना वो आप लोगों को, आप सबको आता है। लेकिन बेटा इसके बजाय, हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग x plus y is greater or equal to 1 and 2x plus y is less than 4। देखो बेटा, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग इन 2 डायमेंशन प्लेन, तो यहां क्या आप समझ रहे हो? क्वेश्चन ऊपर इसका भी वही होगा जो इसमें होगा, इसमें भी यही क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग इन 2 डायमेंशन प्लेन, एंड यहाँ पे भी ऊपर वही लाइन लिखी होगी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग इन 2 डायमेंशन प्लेन। बट यहाँ इस और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? सिंपल डिफरेंस है बेटा, यहाँ एक ही लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, बट यहाँ कितनी लीनियर इनइक्वालिटीज एट अ टाइम। ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इन 2 लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालो इन एक्स वाई प्लेन। तो बेटा यहां देखो क्या समझना है, जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हो, तो हमसे पूछा जाए कि उनका सॉल्यूशन निकालो 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो हमें ये समझना है कि हम इस टाइम किस चीज का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। हमें इस टाइम किसका सॉल्यूशन निकालना है? सिस्टम का सॉल्यूशन। देखो बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज किसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज गो येले ज या दोयो खोद ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज यकोटे आसन। क्या आसन बेटा? ज या दोयो खोद ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज येले आसन, तथ छ बेटा वनान सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। क्या वना? सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिए गए हैं 2 इनइक्वालिटीज टुगेदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इसको क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, या कुछ ऐसा होगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, y इज लेस देन 2, x प्लस y इज ग्रेटर देन 1। ऐसा भी क्वेश्चन कल हो सकता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग
इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो यहाँ आप क्या समझ, यहाँ कितनी इनइक्वालिटीज है हमारे पास, 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज टुगेदर है, एक साथ है। तो इसको हम बेटा ऐसे सिंपली नहीं बोलेंगे कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। बेटा आप सिंपली लीनियर इनइक्वालिटी और सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या डिफरेंस है। इनइक्वालिटी जब आपके पास एक ही इनइक्वालिटी हो, चाहे वो एक वेरिएबल में हो या दो वेरिएबल में, उसको आप सिंपली बोलोगे लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 और 2 वेरिएबल। लेकिन जब आपके पास कितनी इनइक्वालिटीज एट द सेम टाइम हो, 2 या 2 से ज्यादा, तो तब उस चीज को आप क्या बोलोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ये तोय निश ये तोय दीनो कुन साथ या तोय वुचो या तोय निश आसन ज या दोयु खो ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज, तथ चीजस वनियो तोय सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन। देखो बेटा, थोड़ा सा मैं समझाता हूं। हमने पढ़ा है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक्स वाई प्लेन का हाफ प्लेन। हमने देखा कभी अपर हाफ प्लेन होता था, कभी लोअर हाफ, कभी राइट हाफ प्लेन, कभी लेफ्ट हाफ प्लेन, तो वो हमने देखा कैसे निकालते हैं। लेकिन किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 और 2 वेरिएबल का ग्राफिकल सॉल्यूशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या होता है, हाफ प्लेन। ठीक है बेटा, लेकिन एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं क्या होता है, फिर कैसे निकालते हैं वो मैं आगे बताता हूं। सपोज हमारे पास बेटा ये 2 लीनियर इनइक्वालिटीज है, से इस फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन है, से इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है बेटा इस लाइन के ऊपर वाला हाफ प्लेन। ठीक, लेकिन ये जो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है बेटा, सपोज इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है इस लाइन से नीचे वाला। देखो बेटा समझो, सपोज हमने जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 6.2 में सीखा है कैसे एक लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे हाफ प्लेन। सपोज इस फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन इस लाइन से ऊपर वाला हाफ प्लेन, इस लाइन से ऊपर हाफ वाला ये वाला। लेकिन सेकंड इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन से इस डॉटेड लाइन से नीचे वाला हाफ प्लेन है। ठीक, अलग अलग से। लेकिन अब इस XY प्लेन में ऐसा कौन सा पोर्शन है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इस फर्स्ट और सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफिकल सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन है। ये XY प्लेनस में कोस सो हिस्सा इस फर्स्ट तो सेकंड इनइक्वालिटी हिंदन सॉल्यूशन हूं कॉमन एरिया, कॉमन पोर्शन। मतलब इस फर्स्ट इनइक्वालिटी हिंद सॉल्यूशन रीजनस में सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्यूशन वैसे बेटा फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन ये में लाइन है और बेटा इस लाइन से ऊपर वाला हाफ। ठीक है बेटा, ये है फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन से ऊपर वाला। लेकिन सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन क्या है बेटा, इस लाइन से नीचे वाला हाफ, इस लाइन से नीचे वाला हाफ। अब इसमें कौन सा ऐसा हिस्सा है जो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी में कॉमन है, इनका इंटरसेक्शन वो ना बेटा ऑब्वियसली सिंपल ये वाला, ये पार्ट, ये हिस्सा ऐसा पोर्शन है जो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट है। ये हिस्सा सहान इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रिजल्ट्स में शिवन सेकंड, इसी को हम बेटा बोलेंगे इस कॉमन पोर्शन को, दिस इज द graphical solution of this whole system. That means इस सिस्टम का ये ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्यों बेटा, इस पोर्शन से अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट, वो डेफिनेटली इस सिस्टम की सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है बेटा,
देखो मैं फिर से समझाता हूँ, अगर तो ये में लाइन हो ये कमिक सोल्यूशन रीजन फर्स्ट इनइक्वालिटी है, अगर आप इस लाइन से ऊपर वाला कोई भी एक, सपोज यहाँ से कोई पॉइंट लिया, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है, तुम करोगे सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इनइक्वालिटी में, ऑब्वियसली वो उसको सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। और अगर इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ से कोई पॉइंट लेंगे तो ये किसका सोल्यूशन है, सेकंड इनइक्वालिटी का, तो डेफिनेटली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस सेकंड इनइक्वालिटी को सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें इस एक्स वाई प्लेन से ऐसा हिस्सा, ऐसा पोर्शन निकालना है जो जिस पोर्शन से हम अगर कोई पॉइंट पिक करें और फिर फर्स्ट इनइक्वालिटी में भी सब्स्टिट्यूट करें, सेकंड इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करने पे दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो कुछ हिस्सा आसन तेल सो आसन बेटा सो हिस्सा युस यमन दोनोनी इनइक्वालिटीयन हंदन सोल्यूशन रीजनन दरमियान कॉमन हिस्सा आसन इंटरसेक्शन। इसका मतलब है बेटा ये है ना कॉमन पोर्शन, अगर यहाँ से कोई एक पॉइंट लोगे आप, कोई भी पॉइंट ले लो और इन दोनों इनइक्वालिटीज में सब्स्टिट्यूट करोगे उन पॉइंट्स या उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, वो डेफिनेटली दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें बेटा इस एक्सरसाइज 6.3 में सॉल्व करने हैं। देखो बेटा एक्सरसाइज 6.3 जो है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, चलो मैं लिखता हूं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज बेटा x is greater or equal to 3 and y is greater or equal to 2। देखो बेटा ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है, सेकंड अगर हम अलग अलग से पढ़ेंगे तो ये दो लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन इनको कंबाइन एक साथ पढ़ने में क्या इनको बोलेंगे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। देखो बेटा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बेटा, सिंपल है, जैसे एक्सरसाइज 6.2 में पढ़ा हुआ है ऐसे ही यहाँ पे भी। देखो बेटा क्या करना, पहले चलो इन दो लीनियर इनइक्वालिटीज में से हम पहले एक लीनियर इनइक्वालिटी को कंसिडर करेंगे। चलो ये इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी, पहले एक लीनियर इनइक्वालिटी को कंसिडर, चलो हम फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी से पहले डील करेंगे। देखो बेटा समझो आपके पास अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालो। तो क्या करते थे वहां, याद आया, इसकी पहली इक्वेशन बनाते थे। चलो पहले मैं फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालूंगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, रीराइट द फर्स्ट इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, रीराइट इनइक्वालिटी फर्स्ट in the form of equation, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज x अपनी जगह 3 अपनी जगह। तो इनइक्वालिटी इक्वेशन कैसे बनती है, इनइक्वालिटी की जगह ले क्या लिखना बेटा, इक्वल टू, ये आ गई एक इक्वेशन, ठीक बेटा। अब इस इक्वेशन का क्या डालना है, ग्राफ, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। चलो इस x इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रा करते हैं, उससे पहले मैं एक्स वाई प्लेन बनाना हूं बेटा, एक्स वाई प्लेन, दिस इज आवर से एक्स वाई प्लेन। इस पे यूनिट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। दिस इज आवर एक्स डैश, एंड y पे भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये हमारा बेटा एक्स प्लेन। अब x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होता है, लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया उसमें मैंने पढ़ाया था कि एक लीनियर इक्वेशन इन कितने, 1 वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, होगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन इसमें या तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन या होगी वर्टिकल लाइन। मैंने उस लेक्चर में बोल रखा है कोई भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, उसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा या वर्टिकल लाइन। यहां से तो कंफर्म हो गया, इसका ग्राफ या तो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन या तो होगा वर्टिकल लाइन। अब इसका ग्राफ क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन, मैंने बताया था एक्स वाई प्लेन में ये होती है, एक्स ऑलवेज क्या होती है,
हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर आपकी लीनियर इक्वेशन x में है तो हॉरिजॉन्टल का उल्टा, x एक्सिस का उल्टा, y मीनस y एक्सिस का उल्टा। x इक्वल टू 3 में x इज इक्वल टू 3 का है बेटा, ये x में है वेरिएबल, यहाँ लीनियर इक्वेशन x में है तो इसका ग्राफ वर्टिकल होगा, x एक्सिस के परपेंडिकुलर, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल तो इसका वर्टिकल ग्राफ। ओके, तो ये क्या होगी? वर्टिकल लाइन। लेकिन वर्टिकल लाइन कहाँ पे? इसमें हम हजारों वर्टिकल लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे बेटा? x एक्सिस पे ये पॉइंट ढूंढना है और वहां पे क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन ड्रा। x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ढूंढना है? 3। दिस इज 1 2 एंड 3। यहाँ पे बेटा हमें क्या करनी है? वर्टिकल लाइन ड्रा। अब यहाँ पे जो लाइन वो डैश डालेंगे या थिक लाइन डालेंगे वो डिपेंड करती है इसकी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट है स्लैक। ओके बेटा, स्लैक उसमें लेस और ग्रेटर और इक्वल टू, तो ये क्या डालेंगे? थिक या डार्क लाइन। ये जो बेटा वर्टिकल लाइन है ये किसका ग्राफ है? ये है x इक्वल टू 3 का ग्राफ। x इक्वल टू 3 हो गया। x इक्वल टू 3 का ग्राफ हमें वर्टिकल लाइन, लेकिन हमें किसका सोल्यूशन निकालना है? x इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 3 का। अब इस लाइन ने तो ऑब्वियसली इस प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक तो होगा इसके राइट वाला हाफ प्लेन, वो राइट हाफ, और इसके लेफ्ट वाला हाफ प्लेन। इन दो हाफ प्लेन में से एक हाफ प्लेन फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन होगा। वो कौन सा हाफ प्लेन है? उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट का सहारा लेते हैं। टेस्ट पॉइंट मैंने बता रखा है, अगर लाइन ऑरिजिन से पास नहीं होगी तो उस टाइम कौन सा पॉइंट एज टेस्ट पॉइंट पिक करना है? दैट इज 0 0 ऑरिजिन। चलो बेटा 0 0 को फर्स्ट इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करो। पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट, लेट अस सी व्हाट वी गेट। दैट्स फर्स्ट इनइक्वालिटी में जहां पे x है उस वहां पे इस पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखना है, जहां पे y है वहां सेकंड। दैट्स x की जगह क्या है बेटा? 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्या 0 3 से बड़ा या इक्वल है? नहीं बेटा, ना 0 3 से 3 के इक्वल है ना ही बड़ा है। तो क्या स्टेटमेंट है बेटा यहाँ पे? रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने 0 0 पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट किया, इसने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ वो हाफ प्लेन जिस हाफ प्लेन में 0 0 बिलोंग करता है या लाई करता है वो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन नहीं है। वो कौन सा हाफ प्लेन बेटा? लेफ्ट हाफ प्लेन। तेलुगु लेफ्ट हाफ प्लेन चुना फर्स्ट इनइक्वालिटी hin सोल्यूशन रीजन क्या? तेलुगु हाफ प्लेन छे सोल्यूशन रीजन और राइट हाफ प्लेन। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन बेटा क्या है? राइट हाफ प्लेन। चलो मैं यहाँ कुछ शेड वेड नहीं करूंगा, ये लिखूंगा दिस इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी, राइट हाफ प्लेन। ठीक है, इस लाइन के राइट साइड वाला हाफ प्लेन हो गया बेटा फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन। अब हम ऐसे ही सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन निकालेंगे। देखो बेटा सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन y ग्रेटर इक्वल टू कैसे? तो ऐसे ही इसको हम मानेंगे जैसे एक्सरसाइज 6.2 का और एक क्वेश्चन है। इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसको भी इस पे भी यही एल्गोरिथम यूज करेंगे। देखो बेटा सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी क्या बनाएंगे? इक्वेशन। राइट इनइक्वालिटी सेकंड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सेकंड इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाएंगे। वो क्या होगी बेटा? y इज इक्वल टू 2। अब हमने सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनाई, वो क्या आई? y इक्वल टू 2। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका ग्राफ क्या होगा? या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या तो वर्टिकल लाइन। अब y इसमें कौन सा वेरिएबल यूज होगा? y एक्स पे प्लेन में y क्या होता है? वर्टिकल। लेकिन जब y वेरिएबल यूज होगा तो उसका उल्टा होगा, दैट इज इसकी इक्वेशन लाइन इसका ग्राफ क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। किसका ग्राफ बेटा? y इक्वल टू 2। ये ग्राफ क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। वही कथन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके लिए हमें y एक्सिस पे ये पॉइंट ढूंढना है। y एक्सिस पे 2 पॉइंट यहाँ पे है बेटा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। लेकिन जब हम लाइन ड्रा करेंगे हम पहले ये चेक करेंगे वो लाइन हम डॉटेड डालेंगे या थिक लाइन। चूंकि सेकंड इनइक्वालिटी स्लैक है इसके ग्रेटर देन साइन के साथ लाइन भी है तो थिक लाइन ड्रा करनी है। तो वो क्या आएगा? सेकंड लीनियर y इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या
ये हो गया बेटा किसका, y इक्वल टू 2 का ग्राफ। Yes, as linear equation to y equal to तब ग्राफ आया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने क्या किया बेटा, इसने भी एक्स वाई प्लेन को कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में, 2 हाफ प्लेन इसमें। एक कौन सा हाफ प्लेन बेटा, इस लाइन के ऊपर वाला हाफ प्लेन, दूसरा कौन सा है, लोअर। अब इन 2 हाफ प्लेन में एक हाफ प्लेन सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन। अब वो कौन सा हाफ प्लेन है इसका सोल्यूशन है, उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट, फिर से लाइन हमारी ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है, इसलिए हम 0 0 को टेस्ट पॉइंट मान के सेकंड इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट 0 0 दैट्स टेस्ट पॉइंट इन किस इनइक्वालिटी में, सेकंड इनइक्वालिटी, यहाँ पे y इक्वल टू ग्रेटर। अब देखते हैं ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। y की जगह क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का सेकंड पॉइंट विच इज 0 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब बोलो बेटा क्या 0 2 के इक्वल या बड़ा है, ना तो ये इसके इक्वल है ना बड़ा, तो फिर से हमें क्या स्टेटमेंट मिला, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट अमुक मतलब गो सो हाफ प्लेन यथ हाफ प्लेन 0 0 पॉइंट लाई या बिलोंग करन सो छुन सेकंड इनइक्वालिटी हम सोल्यूशन रीजन कहते बेटा। सो कुछ बेटा लोअर हाफ यस ऐसे ग्रीन लाइन में उस y इक्वल टू युस अम बोन हाफ प्लेन सो छुन सेकंड इनइक्वालिटी हम सोल्यूशन रीजन कह तेल कुछ हाफ प्लेन बेटा अमे लाइन हेर, इस लाइन से ऊपर वाला जो हाफ प्लेन है वही इस टाइम सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन। आप देखो बेटा, आप देखो बेटा, अब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन निकाला, सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन निकाला, ठीक है बेटा। अब हमें इस सारे एक्स वाई प्लेन में से वो हिस्सा ढूंढना है जो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी के सोल्यूशन रीजन्स का इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है। चलो देखते हैं बेटा, फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन क्या था बेटा, इस लाइन के राइट हाफ वाला प्लेन, ठीक। लेकिन सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन क्या था बेटा, इस ग्रीन लाइन के ऊपर हाफ वाला प्लेन। सपोज ये जो यहाँ पे ये एरिया है ये किसका सोल्यूशन रीजन बेटा, सेकंड का सोल्यूशन रीजन, इस लाइन के ऊपर हाफ वाला प्लेन। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे लूंगा बेटा ये वाला पॉइंट, ये कहाँ पे लाई करता है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के सोल्यूशन लाई। लेकिन आपको ऐसा हिस्सा इसमें ढूंढना है जो फर्स्ट एज वेल एज सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन रीजन में लाई करता है। जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, क्या ये पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी के सोल्यूशन रीजन में बिलोंग करता है, फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन था इस लाइन के राइट, यस ये पॉइंट फर्स्ट इनइक्वालिटी इन सोल्यूशन रीजन में लाई। अब देखते हैं सेकंड में, ये पॉइंट सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन क्या है बेटा, इस ग्रीन लाइन के ऊपर हाफ वाला। तो बेटा जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन एरिया है फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी का, देखो बेटा वो इस लाइन के राइट हाफ होना चाहिए, लेकिन इस लाइन के ऊपर वाला, तो वो ये एरिया आता है। तो कौन सा एरिया आता है, इसको मैं शेड कर दूं, यह सु पोर्शन सु एरिया यस हसा फर्स्ट एज वेल एज सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन आता है। कौन सा, ये शेडेड वाला पोर्शन, एंड दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड हियर फीजिबल और कॉमन सोल्यूशन रीजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इनइक्वालिटी। चलो यहां पे लिखते हैं बेटा, ये शेडेड पोर्शन इज देयर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फीजिबल रीजन of given system, given system of linear inequality। समझ आओ बेटा, इसका मतलब ये हुआ अगर तो ये में पोर्शन मज कह पॉइंट तुल हो सह कर ऑब्वियसली फर्स्ट तो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। सो यह गो सो एरिया सो पोर्शन युस ये सिस्टम कैन सारे लीनियर इनइक्वालिटी ना सेटिस्फाई। चलो बेटा ये हो गया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे हमने
इस एक्सरसाइज में प्रोसीजर फॉलो किया, आप इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस में भी ऐसे प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।